हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, हमें खाली जगह दी हुई है, उसमें हमें देखना है कि करेक्ट डिजिट क्या है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया है 9 मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल है -7 तो हो गया। अब जब इक्वल का साइन है तो इस साइड क्या आएगा, ऐसे डिजिट जो दोनों तरफ इक्वल आ जाए। तो यहाँ -7 है, यहाँ -7 है, बचा क्या 9, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। सेकंड में है -12 मल्टीप्लाई 16, तो यहाँ -12 तो आ गया, बचा क्या है यहाँ पर 16, वो हमने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में। थर्ड पार्ट में कहा है -25 मल्टीप्लाई, हमारी जो ब्लैंक है वो खाली छोड़ दिया, उसकी इक्वल में है -121 मल्टीप्लाई -25। अब -25 तो दोनों तरफ है, क्या कॉमन बच रहा है इसमें, माइनस का 121, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 121। इधर है फोर्थ पार्ट में 125 मल्टीप्लाई -9, और इक्वल के दूसरी तरफ 125 तो आ गया, बची कौन सी डिजिट, माइनस का 9। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या कहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय सूटेबल अरेंजमेंट। सही अरेंजमेंट करके हमें मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट सूटेबल अरेंजमेंट कैसे हो, हमें प्रोडक्ट उस तरह से निकालना है कि जो हमारी कैलकुलेशन है थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब देखिए 25 मल्टीप्लाई -16 है, तो हम पहले 25 और माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं -16 से। तो करिए 25 और 16, 6 5 ज़ा 30 का 3, ऊपर 0 नीचे, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15, 1 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे 25 आ गया, 0 5 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, क्या आया माइनस का 400 और मल्टीप्लाई 100। अब तो इजी है, हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, कुछ भी नहीं। हम -4 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, तो -4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्या आएगा माइनस का 4। अब पीछे जितनी डिजिट की ज़ीरो हैं, जितनी ही ज़ीरो हम काउंट कर रहे हैं उतनी ज़ीरो नीचे लगा देंगे, 1 2 3 4, तो उतनी ज़ीरो 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा है, -4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई -35। अब देखिए 16 का टेबल हम -5 तक पढ़ सकते हैं, -5 मतलब 5 तक पढ़ लेते हैं। 16 5 से क्या होता है 80, लेकिन साइन माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। मल्टीप्लाई में माइनस का 35। अब 80 मल्टीप्लाई -35 मतलब 80 को 35 से मल्टीप्लाई करिए, तो कैसे करेंगे, 0 की 0 आ जाएगी। 8 की मल्टीप्लाई ओनली 35 से कर दीजिए, तो कैसे आएगा, 8 5 ज़ा 40 का 0, 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 24 और 4 28। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि हमने जो क्वेश्चन करे थे पिछले एक्सरसाइज में, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन हम देखते थे कि जो डिजिट बड़ी है हम उसका साइन लगा रहे हैं, यहाँ पर तो डिजिट 80 बड़ी है, हम इसका साइन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन में हमारे साइन जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाता है। इसमें हम ये नहीं देखते कौन सी डिजिट बड़ी है उसका साइन, हम डायरेक्ट साइन लगा देते हैं। यहाँ पर जैसे आ रहे हैं प्लस प्लस है तो प्लस का ही साइन आएगा, चाहे कोई डिजिट बड़ी हो चाहे कोई छोटी हो। माइनस माइनस है तो प्लस आएगा, चाहे कोई डिजिट बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो ये चीज़ आपके ध्यान रखने वाली है, अगर प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन में है तो हम साइन किसका लगाएंगे, प्लस का। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में है तो साइन किसका लगाएंगे, प्लस का। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में साइन किसका आएगा, माइनस का। और माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अब उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, 5 की मल्टीप्लाई 20 से कर सकते हैं, 25 से कितने होते हैं 100, तो -100 आ गया क्योंकि प्लस माइनस है। मल्टीप्लाई में 27, अब 27 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आएगा, 27 1 जा 27, ज़ीरो कितनी है 2, पीछे 2 0 लगा दीजिए, और साइन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस और यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस, ये आंसर आ गया। फोर्थ पॉइंट में हमारा है -25 मल्टीप्लाई 370। अब इसमें तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इसको अरेंज करते हैं। 25 की मल्टीप्लाई हम -4 से करते हैं, ना कि 317 से। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
25 फोर ज़ा कितने होते हैं 100, तो हमने 100 रखा। माइनस माइनस प्लस, तो हमें प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई में 317, अब 100 की मल्टीप्लाई 317 से करेंगे क्या आएगा 317, और जो 100 की 2 ज़ीरो हैं वो पीछे लग जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 5 देखिए। 5th पार्ट में हमारा है -6 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 50। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, इसको अरेंज कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, -6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से और -8 की मल्टीप्लाई 120 से। तो लिख दीजिए -6 मल्टीप्लाई 15, 50 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई 125। अब करिए मल्टीप्लाई इसको इससे, इसको इससे। अब 6 5 से क्या होते हैं 30, हमने 30 लिखा और ये 0 जो बची 5 की वो यहाँ लगा दी। माइनस प्लस माइनस, माइनस आ गया। मल्टीप्लाई में 125 8 जा कितने होते हैं 125 8 जा होते हैं 1000, 1000 हो गया। माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। माइनस माइनस बताया, माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से ही करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो हमें प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 आ गया। अब 0 कितनी लगनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया। 6th पार्ट में है हमारा 625 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई माइनस का 86। अब देखिए कैसे करें हम। अब 625 8 जा कितने होते हैं आपको पता रहना चाहिए, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 625 8 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5000 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 5000 मल्टीप्लाई में माइनस का 86। अब कर सकते हैं हम 86 की मल्टीप्लाई 5 से। माइनस माइनस क्या है प्लस, तो प्लस का साइन है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 86 से करेंगे तो 5 6 जा 30 का 0, 3 ऊपर चला जाएगा। 5 8 जो 40, 40 प्लस 3 43, और यहाँ 5 के पीछे कितनी ज़ीरो है 3 ज़ीरो है 1 2 3, यही 3 ज़ीरो पीछे लग जाएंगे 1 2 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 37 मल्टीप्लाई -8 प्लस में 37 मल्टीप्लाई -6। अब हम कैसे करें, पहले 37 की मल्टीप्लाई -8 से करें, फिर 37 की मल्टीप्लाई -6 से करें, फिर दोनों को प्लस करें, तो बहुत लेंथी बैठ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है, दोनों जगह से 37 कॉमन ले लेते हैं। हमने 37 बाहर निकाल लिया, बचा क्या अंदर। जब हमने इस वाले में से 37 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर देखिए 37 निकल गया, बचा क्या इस साइड में -8, हमने -8 लिख दिया। प्लस यहाँ से 37 लिया तो बचा क्या -6, हमने -6 लिख दिया। अब देखते हैं कैसे होगा। 37 हमने एज इट इज़ लिखा, -8 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, हमने -6 लिख दिया। अब 37 माइनस माइनस क्या है प्लस, तो 8 + 6 कितने होते हैं 14 होते हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, जो हम माइनस माइनस प्लस है तो हम प्लस ही लिख देंगे, हमें इसमें साइन देखना पड़ेगा। 8 का साइन बड़ा है, 8 डिजिट बड़ी है, तो हम 8 का साइन लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर प्लस को हम प्लस करें, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। जब हम बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, तो हम डिजिट देखते हैं, जो डिजिट बड़ी है उसी का साइन आता है, और मल्टीप्लिकेशन में ये रूल नहीं लगता। यहाँ तो माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस, हमने फिर देखी डिजिट कौन सी बड़ी है 8 बड़ी है, हमने वो वाला साइन लगा दिया, माइनस आ गया। अब 37 की मल्टीप्लाई 14 से करनी है, पहले हम 37 की मल्टीप्लाई 8 से, 37 की 6 से करते हैं, अब छोटी सी मल्टीप्लाई 37 की 14 से, तो करेंगे क्या आएगा 37 14 जा 518, और साइन किसका माइनस का, आंसर।
सेकंड पार्ट में देखिए 40 मल्टीप्लाई 27 प्लस 40 मल्टीप्लाई -7, दोनों में 40 कॉमन आ रहा है तो हम 40 बाहर निकाल लेते हैं। जब 40 बाहर निकाला तो देखिए यहाँ 40 निकल गया, बचा क्या 27, प्लस यहाँ से 40 बाहर निकाला तो बचा क्या -7, ब्रैकेट क्लोज। 40 27 प्लस माइनस माइनस होता है 27 -7। अब हमें 27 में से 7 गए, कितने बचते हैं 20 बचते हैं। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 40 मल्टीप्लाई 40 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 40 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, जीरो कितनी लगेगी, एक 40 की जीरो, एक 20 की जीरो, तो 2 0 हो गई, हमने 2 0 लगा दी, आंसर आया आपका 800। अब थर्ड पार्ट में है -25 मल्टीप्लाई 16 प्लस -25 मल्टीप्लाई 24, कॉमन लेते हैं 25, कॉमन आ गया मल्टीप्लाई में, अंदर क्या है -25 कॉमन लिया तो 16 बचा, प्लस यहाँ से -25 कॉमन ले लिया, बचा क्या माइनस का 24 प्लस का 24, -25 मल्टीप्लाई में 16 प्लस 24 कितने होते हैं 40 होते हैं। अब माइनस प्लस माइनस है तो माइनस का साइन आया, 25 की मल्टीप्लाई 40 से करनी है तो देखिए कैसे करते हैं हम, ये 0 है इसको एज इट इज़ लिख लिया, 4 की मल्टीप्लाई 25 से कर देते हैं तो 4 5 जा 20 का 0 टू कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, ये आपका आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट में देखिए माइनस का 167 मल्टीप्लाई 351 प्लस माइनस का 167 मल्टीप्लाई 149, तो हम कॉमन क्या लेंगे माइनस का 167 जो दोनों तरफ है मल्टीप्लाई में। इधर क्या बच गया माइनस का 167 कॉमन लिया तो बचा 351 प्लस का साइन, और यहाँ 165 कॉमन ले लिया माइनस का तो बचा क्या 149। अब यहाँ है माइनस का 167 मल्टीप्लाई 351 प्लस 149 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 1 10 का 0 एक कैरी, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 एक कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, 500 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस तो साइन माइनस का आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 167 से करेंगे तो कितना आता है 845, और 1 और 2 0 एज इट इज़ लगा दी, ये आपका आंसर। अब देखते हैं इसका पार्ट फिफ्थ में हमें देखिए दोनों में 18 कॉमन है, यहाँ भी 18 है यहाँ भी 18 है, हम 18 बाहर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन आया, अंदर रह गया 160 प्लस में 18 प्लस में 40, क्योंकि हमने जब 18 बाहर निकाले तो 40 बचा। अब क्या करना है 160 प्लस 40 कितने होते हैं 200 लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 2 जा कितने होंगे 36, और 2 के पीछे कितनी ज़ीरो है 2 0 है तो ये 2 0 हमने एज इट इज़ लगा दी, आंसर हो गया। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है इससे, नहीं तो हम पहले 18 की मल्टीप्लाई 160 से करें, फिर 18 की मल्टीप्लाई 40 से करें, फिर इनको प्लस करें, तो छोटा सा कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है 829 की मल्टीप्लाई 276 से, माइनस 829 की 393 से, माइनस 829 की 331 से, फिर सबको प्लस करना है तो छोटा करते हैं ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस 829 तीनों में आ गया माइनस 829, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ हो गया 276 प्लस का 393 और यहाँ प्लस का 331। अब देखिए इन सबको प्लस कर दीजिए, 276 393 331, 6 प्लस 3 9, 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 3 20 का 0 2 कैरी, 3 और 3 9, 3 और 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 हो गया 1000। मतलब कि माइनस 829 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 1000 से करनी है। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का साइन लगा दिया, 829 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 829 ही आता है, और पीछे कितनी ज़ीरो 1 2 3 1 2 3, ये आंसर हो गया। बस अरेंज करना आना चाहिए तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज़। हमें वेरीफाई भी करना है और प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है, हमें पहले पता करना है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी और उसके बाद उसका नाम भी लिखना है। देखिए हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, मतलब कि
लेट a इज इक्वल -68 और b क्या है हमारा -102। यहाँ b इंटू ए है, क्या बन रहा है a इंटू बी इज इक्वल b इंटू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिंपल है। अब इसमें देखिए हम इसको क्या मान लेते हैं, a इज इक्वल -15, b इज इक्वल 4, c इज इक्वल 28। ये क्या बना, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। यही तो बन रहा है। हमने बस ये प्रॉपर्टी लिख दी कि हमारा जो 15 की जगह a लिख दिया, 4 की जगह b, 28 की जगह c। उससे कौन सी प्रॉपर्टी बनी, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। कौन सी प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है, देखिए हम फिर से मान लेते हैं ये 25 की मल्टीप्लाई माइनस का 32 से करी, 25 की मल्टीप्लाई माइनस की 16 से करी। वही हमने इधर खोल दिया कि 25 मल्टीप्लाई -32 और 25 मल्टीप्लाई माइनस की 16। तो ये देखिए क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट ही तो हो रहा है कि मतलब a मल्टीप्लाई b प्लस c है, तो ये हो गया a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। डिस्ट्रीब्यूट ही तो हुआ। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। बस यहाँ पर लिख दीजिए क्या है, a क्या है 25, b है हमारा माइनस का 32 और c है हमारा माइनस का 16। अब फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कहा है, 38 मल्टीप्लाई 48 माइनस का 12 और यहाँ कह दिया 38 मल्टीप्लाई 48 माइनस 38 मल्टीप्लाई -12। बस क्या करा है, एक बार 38 की मल्टीप्लाई इससे कर दी 48 से, एक बार 38 की मल्टीप्लाई -12 से कर दी, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। तो ये भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा है। कैसे, a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल है a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। हो रही है ना डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ पर a क्या है हमारा 38, b है हमारा 48 और c है हमारा माइनस का 12। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह दिया, 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 16, मतलब कि a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल है 1 मल्टीप्लाई a। किसके इक्वल है, a के इक्वल है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, जिसमें क्या कहा है, 45 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल है 0 मल्टीप्लाई 45। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 0 से। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, a मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल 0 मल्टीप्लाई a। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट पीस इज़ ₹120। जो हमारी एक शर्ट पीस की कॉस्ट कितनी है, 120 रुपीज़ है। एंड द कॉस्ट ऑफ अ पैंट पीस, एक पैंट पीस की कॉस्ट है 150। मतलब एक शर्ट के पैसे तो हो गए 120 और एक पैंट के हो गए 150। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 पेयर ऑफ शर्ट। मतलब एक शर्ट के दिए हुए हमें किसके निकालने हैं, 8 पेयर ऑफ शर्ट्स एंड पैंट पीस। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। हमें क्या कहा है, एक शर्ट की कॉस्ट हम लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट कितने हो गए, ₹120। और द कॉस्ट ऑफ ए पैंट कितनी है, ₹150। दोनों का कॉस्ट हो गया। अब हमें पेयर बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट।
मतलब कि जो हमारी शर्ट और पैंट के जोड़े हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 120 प्लस 150 हो गया 0, 5 और 2 7 और 1 और 1 2, 270 रुपीज़ हो गया किसकी, 1 पेयर की। और हमें कितने पेयर्स निकालने हैं, 8 पेयर निकालने हैं। तो लिख दीजिए द कॉस्ट ऑफ 8 पेयर्स ऑफ शर्ट एंड पैंट, 8 मल्टीप्लाई जो 1 पेयर की कॉस्ट है 270 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 8 7 ज़ा 56 का 6, 5 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 और 5 21। तो 8 पेयर ऑफ शर्ट एंड पैंट की कॉस्ट कितनी होगी, 2160। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट ऑफ ए सेट ऑफ बुक फॉर क्लास 7th इज़ रुपीज़ 865। मतलब कि जो 7th क्लास की सेट बुक का सेट है उसकी कॉस्ट दी हुई है 865। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सेट। एक सेट की कॉस्ट दे दी, हमें कितनी की चाहिए, 35 सेट की चाहिए। तो लिखिए द कॉस्ट ऑफ ए सेट ऑफ अ बुक कितनी है, रुपीज़ 865 है। और हमें कितने की चाहिए, 35 की चाहिए। द कॉस्ट ऑफ 35 सेट्स ऑफ बुक, तो क्या होगा 35 मल्टीप्लाई 865। अब करिए 35 की मल्टीप्लाई 865 से, तो ये हो गया 865 मल्टीप्लाई 35, 5 5 ज़ा 25 का 5 2, 5 6 ज़ा 30 और 2 32 का 2 3, 5 8 ज़ा 40 और 3 43 मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 6 ज़ा 18 और 1 19 का 1, 3 8 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 5 5 2 7 9, 9 प्लस 3 12 का 2 कैरी 1, 5 और 5 10 0 1 2 और 1 3। तो आंसर क्या है हमारा 30275 रुपीज़। तो हम लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 35 सेट्स ऑफ बुक इज इक्वल है 30,275 रुपीज़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है इसमें, द कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ एप्पल इज़ रुपीज़ 350। एक बैग एप्पल की कॉस्ट कितनी है, 350 है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 32 बैग्स, 32 बैग्स की कॉस्ट बतानी है। तो क्या करेंगे, 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से, लेकिन हमें स्टेटमेंट भी लिखनी है। तो लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ एप्पल इज़ रुपीज़ 350। 350 की कॉस्ट है, हमें किसकी निकालनी, 32 बैग्स की। तो लिखिए द कॉस्ट ऑफ 32 बैग्स क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई 350, मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 को 350 से, करिए 0 3 5 2 5 ज़ा 10 का 0 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 और 1 7 मल्टीप्लाई 3 0 ज़ा 0 3 5 ज़ा 15 का 1 3 3 ज़ा 9 और 1 10 प्लस करेंगे 0 0 7 प्लस 5 12 का 1 कैरी 1 प्लस 1 और 1, ये आ गया 1 1 2 0 0। तो हम लिख सकते हैं रुपीज़ द कॉस्ट ऑफ 32 बैग्स इज़ रुपीज़ 11,200 आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए शॉपकीपर बोट 200 eggs
₹320। एक शॉपकीपर ने 200 एग्स खरीदे कितने में? 320 रुपीज़ में। आउट ऑफ दीज 8 एग वर फाउंड ब्रोकन, जिसमें से 8 एग्स क्या हो गए? टूटे हुए मिले। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग, उसने बाकी बचे हुए एग बेच दिए। कैसे? एट द रेट ऑफ 24 पर डोज़न, मतलब कि एक दर्जन एग 24 रुपीज़ में बेच दिए। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना हुआ? तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था, 200 एग खरीदे हैं उसने और 8 खराब हो गए, तो कितने एग बचे? शॉपकीपर बॉट 200 एग्स, उसमें से कितने हो गए? आउट ऑफ दीज 8 एग्स वर फाउंड ब्रोकन। हो गए। हमें क्या पता करना है? रिमेनिंग एग, कितने एग बचे हैं। तो कितने बचे हैं? जब हम 200 में से 8 एग माइनस कर देंगे तो हमारे बचे हुए एग बच जाएंगे 192 एग्स। 192 एग हमारे बचे हैं। नेक्स्ट हमें कहा है ही सोल्ड द रिमेनिंग एग एट द रेट ऑफ 25 पर डोज़न, मतलब एक दर्जन एग 24 रुपीज़ के बेचे हैं। अब हमें तो 92 एग्स दिए हुए हैं, हमें तो डोज़न का नहीं पता, तो पहले हम इन 92 एग्स को डोज़न में बदल देते हैं। हमें पता है कि 1 डोज़न कितने होते हैं? 12 होते हैं। कुछ भी ले लो, एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करेंगे? 192 एग्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। 4 एग्स इन डोज़न, 192 डिवाइड बाय 12, तो कितना बचेगा? 12 × 12 बचे क्या यहाँ? 72 हो गया, तो 12 × 6 = 72। रिमेनिंग कितने एग बचे? 16 डोज़न एग बचे। हमें पर डोज़न एग का बताया हुआ है कि एक दर्जन एग के 24 रुपीज़ हैं, तो 16 डोज़न एग्स कितने रुपीज़ हो गए? 24 × 16। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 को 16 से। देखिए 6 4 = 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 = 12, 12 2 14, 1 4 = 4, 1 2 = 2, प्लस करेंगे 4 और 4 8, 2 और 1 3, मतलब कि 384 रुपीज़। अब जो 16 डजन एग है उनके कितने रुपीज़ हुए? 384, और उसने टोटल एग्स कितने में ख़रीदे थे? 320। तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया हमारा सेलिंग प्राइस SP माइनस CP होता है। सेलिंग प्राइस क्या है? 384 में इसने सेल कर दिया, और कॉस्ट प्राइस कितना था? 320। अब माइनस कर दीजिए, 4 में से 0 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 64 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हो गया। अब फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को अगेन, कि उसने 200 एग्स खरीदे कितने में? 320 रुपीज़ में। 8 एग्स ब्रोक हो गए, तो हमारे कितने बचे? 192 एग्स बचे। अब 192 एग्स हैं, हमें दर्जन में बनाने हैं, तो हमने दर्जन बनाने के लिए 192 को 12 से डिवाइड करा, तो कितना है? 16 डोज़न एग्स आए। हमें एक डोज़न एग की कॉस्ट दी है 24 रुपीज़, और 16 डोज़न एग की कितनी हो गई? 24 × 16, तो हो गया 384। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 384 और कॉस्ट प्राइस है 320। हमने माइनस करा तो क्या आया? 64 रुपीज़। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।